नमस्कार साथियों, आज हम रीतिकाल के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने प्रमुख रीतिकालीन कवियों में कवि केशवदास, कवि भूषण, उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। कवि केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि थे, जिनके बारे में अपन ने जाना। और इनके बाद कवि भूषण, जो रीतिकाल के एकमात्र राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने गए थे, वीर रस के कवि थे। और अगले कवियों में आज हम कविवर बिहारी की बात करते हैं। कविवर बिहारी से सभी परिचित। कवि बिहारी के बारे में सर्वमान्य तथ्य है कि वो जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो आज हम कविवर बिहारी के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं। ये मैंने आपको पूर्व में बता दिया। कविवर बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि थे, जबकि हमने केशवदास जी के बारे में पढ़ा, वो रीतिबद्ध कवि थे। कवि भूषण के बारे में पढ़ा, वो रीतिबद्ध कवि थे। रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र कवि बिहारी जी का नाम आता है, जो काफ़ी प्रचलन में है। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि भी है। कविवर बिहारी की बात करें तो कविवर बिहारी का जन्म 1595 में और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। कविवर बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। और ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। इन्हीं कविवर बिहारी के लिए कहा जाता है कि ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। रीतिकालीन कवियों में कविवर बिहारी के लिए कहा जाता है कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्वालियर माना गया। इनके जन्म स्थान के लिए एक दुआ भी प्रचलन में है कि जन्म ग्वालियर जानियो, यानी इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। जन्म ग्वालियर जानियो, मथुरा बसी ससुराल, यानी ये अपने ससुराल मथुरा में आके रहने लग गए थे। कविवर बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, यानी इनके पिता का नाम केशव राय। कविवर बिहारी जी की प्रतिभा के बारे में देखें यदि, तो कविवर बिहारी जी बचपन में ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि वाले थे। और ये शाहज़ादा खुर्रम के साथ दिल्ली चले गए थे, यानी अकबर के बादशाह अकबर के पुत्र खुर्रम, उनके साथ ये दिल्ली गए और दिल्ली में ही ये रहने लग गए। दिल्ली में ही जो जयपुर के राजा जय सिंह थे, वो इनसे काफ़ी प्रभावित होने लग गए थे। और जो वार्षिक वृत्ति थी, यानी जैसे महीने की आमदनी होती है, वैसे ही उस समय कवियों को वार्षिक वृत्ति दी जाती थी। तो वार्षिक वृत्ति देने का कार्य महाराजा जय सिंह जी ने ही किया था। यानी ये शाहज़ादा खुर्रम के साथ दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में इनकी प्रतिभा से महाराजा जय सिंह प्रभावित हुए, क्योंकि जय सिंह भी मुग़ल दरबार में बहुत उच्च पद पे थे।
तो इनकी वार्षिक वृत्ति महाराजा जय सिंह ने ही बांधी थी। एक बार कहा जाता है कि वो अपनी वार्षिक वृत्ति लेने महाराजा जय सिंह के यहाँ जयपुर आए थे और उन्होंने देखा कि महाराजा जय सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ भोग विलास आनंद में डूबे हुए थे। किसी भी दरबारी कवि में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महाराजा जय सिंह को जाके अपने राज कार्य के लिए उन्हें कहे। तो कविवर बिहारी आए, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि महाराजा तो भोग विलास में डूबे हुए थे। तो कविवर बिहारी जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक दोहा लिख के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। यानी इस दोहे के माध्यम से जो राजा जय सिंह थे उन्होंने इस दोहे को पढ़ा, इसका अर्थ समझा और वो तुरंत अपने राज कार्य में लौट आए। अपना शासन जो था वो कैसे चल रहा था वो सारी चीज़ें वो देखने लग गए और महाराजा जय सिंह कविवर बिहारी जी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महाराजा जय सिंह जी ने जो कविवर बिहारी थे उनको अपने जयपुर में ही अपने राज्य के ही दरबारी कवि के रूप में नियुक्त कर दिया और उन्होंने उनको प्रेरित भी किया कि आप इसी प्रकार के दोहे लिखते रहिए। कहा जाता है प्रत्येक दोहे के लिए उन्हें एक सोने की असरपी दी जाती थी। महाराजा जय सिंह ने कविवर बिहारी को बहुत सी जागीरें भी दी थी। कविवर बिहारी की रचना की बात करें तो इनकी एकमात्र रचना जो है वो है बिहारी सतसई। और इस बिहारी सतसई में 713 दोहे है। कविवर बिहारी के लिए कहा जाता है कि इन्हें जो साहित्यिक शिक्षा दी गई थी, साहित्य की शिक्षा इन्हें साहित्य की शिक्षा कविवर बिहारी को कवि केशव दास के द्वारा प्राप्त हुई थी। यानी साहित्यिक शिक्षा में केशव दास जी इनके गुरु थे, साहित्य गुरु। किंतु इनके लिए कहा जाता है कि इनके वास्तविक गुरु नरहरि दास थे। नरहरि दास, यह नाम आपने पहले भी पढ़ा। तुलसीदास जी के गुरु भी नरहरि दास थे और कवि बिहारी के गुरु भी कौन थे भाई? नरहरि दास। साहित्यिक शिक्षा के गुरु इनके केशव दास थे और वैसे गुरु इनके नरहरि दास थे। बिहारी सतसई जिसमें 713 दोहे थे और कविवर बिहारी के दोहे के लिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी कविवर बिहारी के दोहों में एक से बढ़ के एक दोहे थे। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे
घाव करे गंभीर। कविवर बिहारी ने इसी प्रकार के 713 दोहे लिखे थे। इनकी रचना में यदि प्रमुख दोहों की बात करें तो दोहा और सोरठा छंद, यानी इन्होंने दोहा छंद और सोरठा छंद का प्रयोग किया था, किंतु सोरठा छंद में कोई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त नहीं होता। जो इन्होंने दोहे लिखे थे, दोहा छंद में 13 और 11 मात्राएं होती है, यानी मध्य में यति, जैसे सतसैया के दोहरे, जो नाभिक के तीर। यहाँ अगर अपन देखना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्रा इस प्रकार लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु, इन्हें एक माना जाता है, इन्हें 2 माना जाता है। मैंने आपको पिछली वाली कक्षा में भी बताया था कि छंद में यह माता राजभानु सलगा के अनुसार यह इनका सूत्र माना गया है, और एक लाइन वो लघु यानी 1 मानी जाती है और ऐस 2 मानी जाती है, यानी लघु वर्ण पे 1 मात्रा, दीर्घ वर्ण पे 2 मात्राएं। यहाँ स में लघु है तो 1, त में 1, से में 2, तो 1 2 4 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 है कि 1 11, फिर 2 13, यानी 13 और 11 दोहे में होती है। आगे भी देख सकते हैं आप, 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इस प्रकार 13 और 11 मात्राएं दोहे में होती है। अब आप सोच सकते हैं कि इनके द्वारा लिखित 713 दोहे जो इन्होंने लिखे थे, प्रत्येक दोहे में ये इनके क्रम में था, यानी 13 और 11। ये दोहा छंद के बारे में अगर अपन जाने तो दोहा छंद में ये मात्रिक छंद है, 13 और 11 मात्राएं होती है। ये अर्ध विषम मात्रिक छंद है, यानी इसमें समानी। इसी प्रकार अगर अपन तुलसी की बात करें तो तुलसी की चौपाइयों में 16-16 मात्राएं होती है। उसी प्रकार दोहे छंद में 13 और 11 मात्राएं होती है। तो कविवर बिहारी के लिए कि सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। इसके बाद अपन देखें कविवर बिहारी की सतसई में त्रिवेणी संगम समाहित है, यानी इनकी काव्य रचना में श्रृंगार, भक्ति और नीति का त्रिवेणी संगम समाहित है। यानी इनके सतसई की बात करें तो प्रमुख रस की अपन बात करें तो प्रमुख रस के रूप में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में इनके द्वारा जो रचित दोहे है, एक से बढ़ के एक आपको देखने को मिल जाएंगे। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाई, सो कहे भो हसे दैन कहे नट जाय, कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननी सो बात। यानी किस प्रकार नायक नायिका इशारों ही इशारों में बातें कर लेते हैं, यहाँ अपन इनमें देख सकते हैं। श्रृंगार भक्ति के दोहों में भी कविवर बिहारी जी श्रेष्ठ, क्योंकि इनके द्वारा जो कृष्ण भक्ति भावना की गई थी
कृष्ण भक्ति भावना इन्हें निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा प्राप्त हुई थी। यानी कृष्ण भक्ति इनके कहाँ से आई? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा इनके काव्य रचनाओं में कृष्ण भक्ति समाहित थी। कृष्ण भक्त कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा के लिए भी इन्होंने कहा है, प्रारंभिक दोहों में ही इन्होंने लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोही, जातन की चाई परत श्याम हरित दुति होई। यानी यहाँ इन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ राधे जी की भक्ति भावना के दोहे भी इन्होंने लिखे थे। नीति के अंतर्गत भी ये बहुत श्रेष्ठ कवि थे। यानी इन्होंने अपनी काव्य रचना में ज्योतिष, गणित, शून्य का महत्व इन्होंने अपनी काव्य रचना में काफ़ी बताया। यानी गणित में, ज्योतिष में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में, हर एक क्षेत्र में इनके दोहों की महिमा देखी जा सकती है। इन्होंने एक बार जो इनके राजाश्रित यानी जिनके अधीन ये रहते थे महाराजा जय सिंह, वो औरंगजेब के कहने पे कवि जो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो औरंगजेब के कहने पे महाराजा जय सिंह ने एक बार शिवाजी को बंदी बनाने का कार्य किया। तो इन्होंने स्वयं शिवाजी जो हिंदू छत्रपति राजा थे उनके विरोध के लिए जो जय सिंह जी वहाँ जा रहे थे, तो जय सिंह जी को भी इन्होंने दुआ लिख के भेजा कि स्वार्थ न संकुच सुकृत कृत कार्य। यानी जो आप कार्य करने जा रहे हैं वो आपके लिए हितकर नहीं है। आप अपनी जाति के अपने बंधु को जो अधीन करने जा रहे हैं उससे आपका कोई हित नहीं हो सकता। बाज प्राय पानी तो पंछी न मारी। यानी जिस प्रकार बाज पक्षी होता है वो छोटे पक्षियों को अपने अधीन कर लेता है, शिकार बना लेता है, किंतु शिकारी बाज को बंदी बना लेता है, उसका शिकार कर लेता है। उसी प्रकार जय सिंह को समझाने का प्रयास इन्होंने किया कि हे जय सिंह, तुम तो जो मेहनत कर रहे हो, जो आप श्रेय लेना चाह रहे हो, वो श्रेय आपको नहीं, वो तो मुगलों को मिलेगा और आप अपनी ही जाति के लोगों को बंदी बनाने जा रहे हैं। तो ये कविवर बिहारी के लिए अपन ने जाना। कविवर बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जन्म स्थान के बारे में, इनका जन्म स्थान ग्वालियर। इनके द्वारा रचित रचना बिहारी सतसई। अब कविवर बिहारी की बात करें तो कविवर बिहारी सतसई पे रामचरित मानस को छोड़ के सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी मानस रामचरित मानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई है। ये ध्यान रखना है। यदि सर्वाधिक टीकाओं की बात करें
तो सर्वाधिक टीकाएँ रामचरितमानस पे लिखी गई है। रामचरितमानस के बाद यदि देखा जाए तो सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई पे लिखी गई है। इसके बाद हम देख सकते हैं बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार यानी इनके प्रथम बिहारी सतसई पे प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि थे, यानी बिहारी सतसई पे प्रथम टीका लिखने वाले कृष्ण कवि थे। इसके अतिरिक्त कवि बिहारी जी के जो नीति संबंधी दोहे हैं उनमें भी अपन राधा और कृष्ण के प्रेम के दोहे को अगर देखना चाहे तो इनका एक दो आप देख सकते हैं। सोहत ओडे पीत पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। यानी श्री कृष्ण के पीताम्बर रूप का चित्रण भी इनके द्वारा किया गया था कि सोहत ओडे पीत पर श्याम सलोने गात। गात का मतलब शरीर होता है, यानी नीलमणि पर्वत की उपमा इन्होंने श्री कृष्ण से की। अगर इनकी काव्य रचना में अलंकार की बात करें तो इनके द्वारा रचित दोहों में अनुप्रास, सलेस, यमक, उपमा आदि अलंकार इनके दोहों में देखने को मिल जाते हैं। अब कविवर बिहारी के बाद जो अगले ऋतुकालीन कवि है उनमें अपन कवि घनानंद की बात करें। ये आप कविवर बिहारी के बारे में देख सकते हैं। कवि घनानंद 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये रीति मुक्त कवि थे। रीति मुक्त कवियों में मैंने आपको 4 कवियों की जानकारी दी थी, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। इन 4 रीति मुक्त कवियों में अपन प्रमुख कवि घनानंद के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो घनानंद जी का जन्म 1689 में और मृत्यु 1739 में। रीति मुक्त कवि, और ये रीति मुक्त कवि सर्वश्रेष्ठ
कवि थे ये रीति मुक्त काव्य धारा के। इनको स्वच्छंदवादी कवि भी कहा जाता है। यानी कविवर घनानंद जी रीति काल के रीति मुक्त कवियों में जो अपन ने 4 कवियों के नाम जाने, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। नंबर 1 पे कविवर घनानंद जी जो रीति काल के रीति मुक्त कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि, स्वच्छंदवादी कवि या उन्मुक्त काव्य धारा के कवि भी ने हम कह सकते हैं। कहा जाता है घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। और सुजान नामक वैश्या से ये प्रेम करते थे। यानी सुजान का प्रेम ही इन्हें आगे ले जाके कृष्ण का अलौकिक प्रेम इनका बन जाता है। कविवर घनानंद जी के लिए जो सुजान की बेवफाई थी उससे ये काफ़ी विचलित हो चुके थे। तो अब हम अगली कक्षा में कविवर घनानंद जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अपन ने कवि बिहारी के बारे में जाना। यहीं तक आज की आपकी कक्षा।